नमस्कार, मेरा नाम सनी कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ अपने व्यक्तित्व को शर्मीलेपन से आत्मविश्वासी कैसे बनाए, इसे समझेंगे। होता है ये, आप लोग चाहते हैं कि मुझे जो शर्म आता है बातचीत करने के दरमियान में या स्टेज पर भाषण देने के दरमियान में, उसे दूर कर दें, क्योंकि एक कमी है हम में। इस कमी को हर कोई दूर करने के लिए चाहते हैं और दूर नहीं हो पाता है, तो इसे समझना ये एक समस्या है। और हम इससे दूर कैसे कर सकते हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण ऐसे बातें बताया गया है जिसके माध्यम से आप सब इसे दूर कर सकते हैं, इसे जड़ से उखाड़ करके फेंक सकते हैं और फिर आप पूरा बेहतर तरीके से बातचीत कर सकते हैं और बेहतर तरीके से भाषण दे सकते हैं। भाषण देने के बाद आपको वाहवाही सुनने के लिए मिलेगा और बातचीत करने के बाद आपको प्रशंसा मिलेगा, तारीफ मिलेगा कि तुम बातचीत करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे बातचीत करके मुझे बहुत खुशी हुआ। वहीं दूसरी ओर ऐसा बंदा है जो शर्माता है, सही से बात नहीं अपना कह पाता है, तो उससे बात करने के दौरान ही पूरा परेशानी जैसा लगता है, दूसरे जैसा समझ कि मैं इससे समय क्यों दे रहा हूँ बेकार, ऐसे कुछ करके होता है। उसी को समझेंगे कि हम अपने शर्मीलेपन को आत्मविश्वासी में कैसे बदले या बनाए, ऐसे करके समझेंगे। और समझ करके हम ये कोशिश करेंगे कि हम सभी बातों को जान के उसे लागू करके हम लोग अपने शर्मीलापन को हटा करके आत्मविश्वासी बन सकते हैं। पहली बात, आत्म जागरूकता। आपको आत्म जागरूकता समझना होगा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसे समझ करके आप जो है अपने आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा सकते। इसी में पहली बात है, उन परिस्थितियों पर विचार करें जो चिंतित महसूस कराती है। आपको देखना है कि कौन परिस्थिति मुझे परेशान करता है, बेचैन करता है, और उस परिस्थिति को जब जान जाते हैं, समझ जाते हैं, उस परिस्थिति को दूर करने की कोशिश करना है। और वो आने का कारण क्या है, कैसे आता है, ये सभी बातों को समझना है। तो वो सब कारण को, आने के कारण को रोकना है और उससे हो सके तो दूरी बनाना है, ताकि आप जो है अपना आत्मविश्वास नहीं खोएं, बल्कि अपना आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा पाएं। इसी में दूसरा है, आलोचनाओं को प्रोत्साहन से बदलें। आपको आलोचना करने वालों से प्रोत्साहन करेगा कैसे, इसे समझना। वो इस प्रकार से करेगा कि आप पहले किसी से बातचीत किए, परेशान होकर के बोला तुम क्या हो यार, सही से बातचीत भी नहीं करते, या भाषण देने जाते तो तुम क्या हो, भाषण देने तुमको सही से नहीं आता। अ, और लोग जो दिए भाषण वो सब के लिए तालियां बजा रहे हैं, लेकिन तुम देते हो, तुम्हारा भाषण सुनने में मजा ही नहीं आता। तो आप ये बात समझ लें, कारण को जान लें, तो उस कारण को पकड़ के आप ऐसा भाषण तैयार करना है जो दिलचस्पी हो, इंटरेस्टिंग हो। और फिर प्रस्तुत करने के लिए क्या करना, तो अकेले में उस भाषण को दीजिए कि यहाँ पर पूरा भीड़ भाड़ है, वहाँ पर मैं दे रहा हूँ, सब सुनकर तालियां बजा रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग अपने आप से खुद से बोलेंगे ना, एक अलग ही लेवल का आवाज निकलेगा। और जब अपने शब्दों में कहेंगे तो बहुत जबरदस्त होगा, और नहीं तो आप अपने आईने के सामने देख करके भी बोल सकते हैं, उससे भी आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, शर्मीलापन दूर होता है। इसी में तीसरा पॉइंट है, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। आपको एक ऐसा छोटा लक्ष्य बनाना है जो कि सच में आप प्राप्त कर लें। इससे क्या होगा, इससे बहुत बड़ा बदलाव होगा। आपको लगेगा हाँ, ये तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये आसान है। और उसी से एक छोटा लक्ष्य प्राप्त करने से आप में आत्मविश्वास जागृत होगा और
आप में धीरे धीरे और आत्मविश्वास जागेगा, अगला और लक्ष्य प्राप्त करने का मन करेगा, आगे और कोई बड़ा लक्ष्य भी रहेगा, उसमें भी आप सही दृष्टिकोण, सही रणनीति अपना करके उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। ये बातें होगा। दूसरा है आत्मविश्वास का निर्माण। इसमें देखेंगे सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करें। आत्मविश्वास का निर्माण में सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करना है। वो अभ्यास क्या है? जैसे कि मैं खुश हूँ, आज का दिन मेरा है, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, मुझे जो कुछ भी चाहिए वह सही समय पर ईश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करते हैं और मेरा ख्याल रखते हैं, और जो कुछ मुझे दैनिक जीवन में चाहिए वो उचित समय पर मिल जाता है। ऐसे करके सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करें, यानी पॉजिटिव अफर्मेशन का दोहरीकरण करना चाहिए, जिससे आप में और ज़्यादा आत्मविश्वास जागेगा। क्योंकि आत्मविश्वास का लो होना, कमी होना, यही सब वजह है। सकारात्मक रवैया आप में नहीं होता है, इस वजह से और आत्मविश्वास कम हो जाता है। तो यही सबको आप जागृत करना है, निर्माण करना है। इसी में दूसरा है चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में देखें। आपके पास किसी भी प्रकार का चुनौती आता है, उस चुनौती को एक मौका के रूप में देखें कि ये चुनौती आ रहा है कि मैं यहाँ से आगे नहीं जा रहा हूँ, ये चुनौती है। उस चुनौती को एक मौका के रूप में देखें कि अगर मैंने इस चुनौतियों का सामना कर करके, इसके डट करके सामना किए, ये चुनौती खत्म हो गया, सामने से हट गया, तो जानकारी तो हो जाएगा कि इस प्रकार की चुनौती का सामना ऐसे करते हैं, इसका सामना करके ऐसे हटाते हैं, तो एक मौका मिल जाएगा दूसरों के लिए, वो रास्ता आसान हो जाएगा, तो उससे आप चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये मौका, एक अवसर आपके लिए है। तो इससे भी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, मैंने एक समस्या का हल निकाल पाया है। इस बात का ध्यान रखना है। इसी में अगला पॉइंट है मुस्कुराते हुए बात करने की कोशिश करें। हाँ, ये बातें भी बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा देखने को मिलता है कि पूरा सीरियस मूड में होता है, उसको किसी भी टॉपिक पर बात करने की बात की जाए, या लोग चाहते हैं कि वो हंसे, अच्छा से बातचीत करे, उसके चेहरे पर प्रसन्नता रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उसके चेहरे पर पूरा सीरियस रहेगा, गुस्सैल टाइप का रहेगा, मुस्कुराते हुए कभी बातचीत नहीं। आप ये कोशिश कीजिए कि एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो मुस्कुराते हुए बातचीत कीजिए, या ग्रुप में, समूह में बातचीत करते हैं, या सभा में बातचीत करते हैं, वहाँ पर भी मुस्कुराते हुए बातचीत कीजिए। ये बड़ा इम्पैक्ट डालेगा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में, आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने में। इसलिए आप प्रसन्नता के साथ जब बातचीत करते हैं तो एक अलग डोपामिन क्रिएट होता है, तो उससे आपका दिमाग अच्छा लगता है, और अच्छा लगने की वजह से अच्छा कोई चीज करने में लगता तो और ज्यादा करने को मन। इसीलिए आप मुस्कुराते हुए बातचीत कीजिए, कहीं भी एक दूसरे से बातचीत करने में, समूह में या सभा में, हर जगह, स्टेज पर, हर जगह ये कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल तक इंक्रीज कर पाता है। इसलिए इस प्रकार के बात को तो अपनाना ही चाहिए। इसी में अगला है अजनबियों से बातचीत शुरू करें। आपको अजनबी से बातचीत करने के लिए शुरू करना है, क्योंकि अजनबी से बातचीत जब करेंगे तो मुस्कुराते हुए बातचीत करेंगे ही, उसके बाद कैसे बातचीत करना है, किस प्रकार से बातचीत करना है, और क्या कमी रह जाता है बातचीत
करने के दौरान में ये सब बातें पता चलेगा, और पता चलने से उस बात को दूर करेंगे और अच्छा से बातचीत करने के लिए कोशिश करेंगे। इसी में अगला है सोच समझकर जोखिम उठाएं। फिर आपको सोच समझ कर के जोखिम उठाना चाहिए, क्योंकि होता है ये कि जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन और रिस्क लेने के बाद उसमें कामयाबी नहीं मिलता है, सफलता नहीं मिलता है, या वो काम सही से नहीं हो पाता है, तो निराशाजनक स्थिति आ जाता है और वहाँ पर पछतावा होता है। तो ये बात ध्यान देना है कि हम लोग को कि हमें अपने आत्मविश्वास को जागृत करके रखना है, कि वहाँ पर हम लोग सकारात्मक बात को रखना है कि ये हो ही जाएगा इस प्रकार से, और फिर यदि नहीं हुआ है तो हमें सोच समझ के जो जोखिम उठाए हैं कि इतना से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि कुछ नुकसान भी हो जाएगा तो ये सोचकर करना है। तीसरा बात, खुद की देखभाल। आप अपनी देखभाल के बारे में जानना है, इसे समझना है, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। इसी में है चिंता कम करें, आत्म जागरूकता बढ़ाएं। आपको कोई भी बात को लेकर के चिंतित नहीं होना है, आत्म जागरूकता बढ़ाना है। चिंता करने के बजाय आप ये करने लग जाते हैं कि किस प्रकार से, कैसे, क्यों कर रहे हैं, ये सभी बातें जानते हैं, तो वो बात आपके भावनाओं से जुड़ जाता है। इस वजह से आप बिना चिंता किए उस काम को लगातार करते हैं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होता। यही बात होता है। इसमें अगला बात है ऊर्जा बढ़ाएं। आपको ऊर्जावान होकर के कोई भी काम करना है, और उसमें कोई भी काम करते हैं तो उसमें भी वार्तालाप आ जाता है, कम्युनिकेशन स्किल आ जाता है, बातचीत करने की बातें होता है। तो सही से बातचीत नहीं करते हैं तो ये एक गड़बड़ी है। तो एनर्जेटिक होकर के बातचीत करने के लिए वैसा आप में तो ऊर्जा होनी चाहिए, वैसा आत्मविश्वास रहेगा तब तो बात कर पाएंगे, वैसा कॉन्फिडेंस के अंदर रहेगा तब तो बात कर पाएंगे। तो उसी को बढ़ाना है, और बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, आपको प्रेरणादायक बातों को पढ़ना है, प्रेरणादायक वीडियो को देखना है, इससे आपको कई गुना बढ़ेगा। और फिर जब भी बातचीत करते हैं तो वहाँ पर कोशिश कीजिए कि सकारात्मक सोच को लेकर के मुस्कुराते हुए, अच्छा इम्पैक्ट डालते हुए बातचीत करेंगे तो बेहतर से बेहतर कर पाएंगे और अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। इसी में अगला है प्रगति और विफलता पर चिंतन करें। आप जो विकास करते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें कि हाँ, मैंने तो ये विकास कर पाया, मैं इतना कामों को कर पाया, तो इसके लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं ब्रह्मांड को, और उससे भी आपको आत्मविश्वास जागृत होगा कि यार मैंने ये करके दिखा पाया, मैं ये कर दिया, इस प्रकार से होगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और फिर क्या देते हैं, विफलता पर ध्यान। आप असफलताओं पर ध्यान देना है कि मैं ये गलती किया, इस वजह से मैं असफल हो गया, विफल हो गया, तो इस गलती को आगे चल करके नहीं दोहराना है, क्योंकि मुझे पता हो गया कि इस प्रकार से करेंगे तो मुझे सफलता नहीं मिलेगा, कामयाबी नहीं मिलेगा। तो अलग नीति, अलग रणनीति अपनाना है, अलग योजना बनाना है, और उस प्रकार के कार्य को उसमें करते जाना है, तब जो है आपको कामयाबी मिलेगा, सफलता मिलेगा। आत्मविश्वास से कामयाबी, सफलता मिलने से और ज्यादा बढ़ता है। इस प्रकार की बातें करनी चाहिए। अगला है अपने आसपास सकारात्मक प्रभाव डालें। आपको अपने आसपास जो है सकारात्मक प्रभाव डालना है,
जो मतलब हो सके उतना प्रभाव डालना है, सकारात्मक सोच विचार रखनी है, सही दृष्टिकोण रखना है, ताकि आपका प्रभाव बिना आपके बोले हुए पर बोल करके करेंगे तो वो आपके बातों को सुन लेंगे, उसका इम्प्लीमेंट नहीं कर। वहीं आप केवल बोलने से, आप जो बोलते हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो वो ऑटोमेटिक अपने आप करेंगे। तो ये सकारात्मक प्रभाव डालना है, क्योंकि आप बात किए या भाषण दिए या समूह में बातचीत किए, उससे उन लोगों पर प्रभाव पड़ा और वो सच में अपने आप में सुधार, जैसे आत्मविश्वास बढ़ाने के ही बारे में चर्चा हो रही है, तो इसमें चर्चा करेंगे और सकारात्मक प्रकार की बातें बोलेंगे और सच में समूह वालों को या जिससे बातचीत कर रहे हैं या सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो वहाँ सभा में रहने वाले लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और सच में उन लोग को लगे कि हाँ, आत्मविश्वास की कमी की वजह से इस प्रकार से होता है, ऐसे होता है, और हम लोग सच में एक दूसरे से सही से बातचीत नहीं कर पाते, शर्माते हैं या समूह में या सभा में सही से बातचीत नहीं कर पाते हैं, अपना परिस्थिति सही से प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ये सभी बातें हैं, कमी है, हम लोग को कमी जान ले, इस कमी को दूर करना ऐसे सच में लगेगा। इसी में अगला है, अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करें। आप जो भी उपलब्धि को प्राप्त किए हैं उसे स्वीकार करना है, स्वीकार करके ब्रह्मांड के प्रति उसके लिए धन्यवादी होना है, शुक्रिया अदा करना है, और इससे भी आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्योंकि होता है ये कि आप याद कर रहे हैं, जो जो चीजें हासिल कर चुके हैं उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं, तो वो सब रहेगा ना मन में विश्वास कि हाँ, मैंने इस प्रकार के काम कर दिया, इसमें मुझे बड़ी सफलता मिला। ये सभी बातें हैं। चौथा, खुद के ऊपर भरोसा करने पर अतिरिक्त सुझाव। अपने आप के ऊपर विश्वास करने पर अतिरिक्त सुझाव है। इसमें देखिए, आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। आपका आत्मविश्वास जो है धीरे धीरे बढ़ता है, एकाएक मतलब रात को सोए दिन को जगह तुरंत बढ़ गया, ऐसा नहीं है। यानी कह सकते हैं रातों रात का खेल नहीं, धीरे धीरे बढ़ता है। कोई भी चीज में कुछ प्राप्त करते हैं, सफलता हासिल करते हैं, तब उससे धीरे धीरे करके आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। तो इस प्रकार से आपको करना है। अगला है, प्रगति पर ध्यान दें, पूर्णता पर नहीं। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। आप सच में विश्वास कीजिए कि मैं धीरे धीरे विकास कर रहा हूँ और मुझसे कुछ कुछ कामें जो है हो जाता है और मैं उसमें कामयाब हो जाता हूँ, सफल हो जाता हूँ। तो यही सबसे बड़ी बात है। कोई भी परिपूर्ण नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इसी में अगला है, अपने आप से दयालुता से पेश आए। अपने आप के प्रति दयालुता से पेश आना है, क्योंकि होता है ये आत्मविश्वास की कमी के चलते, कॉन्फिडेंस के लो होने के चलते आप लोग क्या करते हैं कि अपने आप से ही नफरत करने लगते हैं, खुद से नफरत करने लगते हैं, खुद से प्यार नहीं करते हैं। ये सब कमी भी और जो है आपका आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। जैसे शर्माते हैं तो क्या होता है, मैं तो शर्माता हूँ, मैं नहीं बातचीत कर सकता हूँ, इस प्रकार से यही उसी के जगह में आप ये कहेंगे कि मुझे शर्म आता है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे करके सुधार करूंगा, तो ये एक अलग लेवल हो जाता है। इसी में है अगला, मुकाबला करने के लिए कौशल विकसित करना है। आपको शर्म आता है या फिर बातचीत करने में दिक्कत होता है, परेशानी जैसा लगता है, तो कौशल विकसित करना है। तो कॉन्फिडेंस जो है या आत्मविश्वास की कमी जो है, इसे हटाने के लिए आपको
कम्युनिकेशन स्किल सीखना होगा, यानी वार्तालाप करने की कला, वार्तालाप करने की कौशल, हुनर अपने में विकसित करना होगा। जो बातचीत करता है कैसे बातचीत करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे बातों को दिलचस्पी बना करके बातचीत करेंगे तो मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, ये होनी चाहिए। अगर जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करते हैं वो जरूर जो है अपने आत्मविश्वास को बढ़ा पाते हैं, शर्म को खत्म कर पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा होगा, तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।